जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम पिछले 1-2 दिनों में बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम होंगे वहां पे तो इतना नजदीक से करंट अफेयर पूछेगा नहीं, तो वैसे बच्चों के लिए जिनका एग्जाम नजदीक है, जस्ट लाइक सीजीएल वगैरह के एग्जाम है, तो उनके लिए मैं क्या किया हूं कि 2023 में जितने भी एग्जाम हुए, जस्ट लाइक जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी का एग्जाम हुआ, उसी तरह क्या कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का हुआ, नगर पालिका सेवा परीक्षा का हुआ, तो इन परीक्षाओं में जो झारखंड करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें उनमें से 5-5 क्वेश्चन हर डेली करंट अफेयर के वीडियो में लास्ट में मैं करवा रहा हूं, तो आज के वीडियो में भी हम देखेंगे। इन प्रश्नों के अलावा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में केवल करंट अफेयर के ही प्रश्नों को हम देखेंगे, करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ साथ झारखंड जीके के कंटेंट को भी हम यहाँ पे को रिलेट करके सीखते चलेंगे, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कई ऐसे एग्जाम है जहां पे झारखंड के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो झारखंड का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो हम झारखंड जीके को भी कोरिलेट करके देखने का प्रयास कर रहे हैं इन डेली करंट अफेयर के वीडियो के साथ। संडे को फ्री मॉक टेस्ट आएगा, उसे आप जरूर लगाइएगा। वो इस बार 7 जैन को भी आपको संडे को पेपर 3 और पेपर 2, पेपर 1 को हम लोग इस बार स्किप कर रहे हैं, पेपर 3 और पेपर 2 का आपको एग्जाम फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। आप इस टेस्ट में झारखंड के बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो आप यहाँ पे उन बच्चों के बीच में ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसको भी जानना चाहिए। कल शाम में आपको जेएसएससी के संयुक्त सचिव के द्वारा एक लेटर जो झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त को लिखा गया था, वो आप व्हाट्सएप वगैरह पे देख पा रहे होंगे, तो उसे देख के यह मत सोचिएगा कि एग्जाम थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से होगा। आप निश्चिंत रहिए कि एग्जाम जो है वो अपने तय समय पे होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जेएसएससी के संयुक्त सचिव का लेटर उपायुक्त, जिलों के उपायुक्त को मिला और इस पर त्वरित कार्रवाई हुआ, और इवनिंग तक एक और लेटर आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिला। वह है क्या, तो हजारीबाग जिला से जो सीट मैट्रिक्स है वो तुरंत आ गया, और इसको लेकर आज जेएसएससी के द्वारा एक बैठक भी बुलाया गया है संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारियों का, ताकि जो एग्जाम है वो अपने तय समय पे लिया जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप जो अपना पुरजोर तैयारी में लगे हैं उसमें लगे रहें। एग्जाम जो है अपने तय समय कब, तो 28 जैन और 4 फैब इन तिथि को होगा। तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़िए, एकदम जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकते हो रिवीजन कीजिए, और मेरा ढेरों शुभकामनाएं कि एग्जाम समय पे हो और आपका सिलेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब फाइनली प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है, चलिए, एफ आई एच मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जनरली ये लैटिन टर्म है, इंग्लिश में इसको होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर, ये देखिए ओलंपिक क्वालिफायर के लिए किन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम का उप कप्तान बनाया गया। तो ये झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि झारखंड की एक खिलाड़ी, झारखंड की एक बेटी को क्या बनाया गया, तो भारतीय महिला टीम, भारतीय हॉकी महिला टीम का उप कप्तान, वाइस कैप्टन बनाया गया। तो आपके पास ऑप्शन है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, वंदना कटारिया और बलजीत कौर। तो ये चारों खिलाड़ी क्या है, भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा है, और अभी फिलहाल क्या है, तो झारखंड की बेटी निक्की प्रधान को भारतीय महिला हॉकी टीम का उप कप्तान बनाया गया है। अब निक्की प्रधान से जुड़ा एक और बात जानिए। निक्की प्रधान झारखंड की पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी है जो इंडिया के तरफ से, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के तरफ से ओलंपिक खेलने वाली खिलाड़ी है। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सलीमा टेटे भी झारखंड की खिलाड़ी हैं, इन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं पिछले साल, तो उन सारे अवार्ड्स को मैं करंट अफेयर में बताया हूं, उन्हें आप रिवाइज कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली भारतीय महिला हॉकी टीम के उप कप्तान कौन है, तो वंदना कटारिया हैं, लेकिन वंदना कटारिया को थोड़ा चोटिल होने की वजह से ये जो क्वालिफायर है, ओलंपिक क्वालिफायर, जो कि हमारे शहर रांची में ही आयोजित हो रहा है, कब से, तो 13 से 19 जनवरी को कहाँ पे, मोराबादी रांची में खेला जाएगा। इसमें विश्व के 8 टीमें भाग लेंगी, और उन 8 टीमों में से 3 टीमें छठ के पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, उसमें खेलने जाएंगी। तो इंडियन टीम को ढेरों शुभकामनाएं कि इसमें जीते और पेरिस ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और आज देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इस जो हॉकी, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है रांची में, उसमें इस प्रतियोगिता में झारखंड की 4 खिलाड़ियां भाग ले रही हैं। वो कौन कौन है, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो इसका सही आंसर
मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका सही आंसर क्या है, एस सुरेश कुमार को डीवीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहे एस सुरेश कुमार, ये एक आईएएस अधिकारी है और इन्हें डीवीसी का अध्यक्ष बनाया गया। कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन है जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में क्या है, तो डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो डीवीसी से बहुत प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ना, एक सेकेंड। हाँ चलिए, इसे मैं यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं, जूम हो गया। ठीक है, तो क्या है, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहने का सेंस है बहुउद्देशीय अर्थ इसी में छिपा हुआ है, जिसके ऐसा परियोजना जिससे बहुत से उद्देश्यों का पूर्ति हो। जैसे मान लीजिए नदी घाटी परियोजना के तहत क्या होता है कि डैम का निर्माण किया जाता है, उस डैम से क्या होता है, पानी का संरक्षण होता है, तो उससे सिंचाई भी होता है, उससे बिजली का भी उत्पादन होता है, उसमें मछली पालन भी किया जा सकता है। तो जो भारत का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था फ्रेंड्स, वह कौन था, डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना था। इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 7 जुलाई 1948 को। शायद 7 जुलाई को एक और खास चीज़ है, क्या है, तो हमारे झारखंड के खिलाड़ी मतलब एमएसडी का महेंद्र सिंह धोनी का क्या है, बर्थडे है। ठीक है, 7 जुलाई को। इनका नंबर भी क्या है, ये जर्सी नंबर 7 है, जिसे हाल ही में बीसीसीआई ने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। मतलब ये अब 7 नंबर का जर्सी कोई और खिलाड़ी को नहीं मिलने वाला है। तो यह भी करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। मुख्यालय कहाँ है डीवीसी का, तो कहाँ पे फ्रेंड्स, कोलकाता में, क्योंकि ये बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। और ये देखिए झारखंड में पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना का मॉडल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की इस नदी जो घाटी परियोजना है उसका मॉडल कौन है फ्रेंड्स, तो संयुक्त अमेरिका, यानी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। ये याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है और इस परियोजना के अंतर्गत फ्रेंड जो परियोजना है उसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया। तो ये जो 8 बांध हैं वहां से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 8 बांध कौन कौन है। तो इन 8 बांधों को भी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, ये 8 बांध कौन है और कौन से नदी पे बने हुए हैं और कब इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है तिलैया बांध, कहां पे फ्रेंड्स, कोडरमा में है, और किस नदी पे है, बराकर नदी पे है, और कब इसका स्थापना हुआ था, तो 1953 में हुआ था। उसी तरह दूसरा जो बांध है फ्रेंड्स वह कोनार डैम है, वह कहां पे है फ्रेंड्स, हजारीबाग जिले में पड़ता है, और कौन नदी पे यह बना है, तो कुनार नदी पे बना है। कब बना है फ्रेंड्स, तो 1955 में बना है। उसी तरह से मैथन डैम कहां है, तो धनबाद में है, और धनबाद में है तो यह किस नदी पे बना है मैथन डैम फ्रेंड्स, तो यह भी बराकर नदी पे बना है, और यह कब बना है, तो 1958 में बना है। उसी तरह से अगला है पंचेत डैम भी कहां है फ्रेंड्स, धनबाद में है, यह दामोदर और बराकर नदी पे बना है। कब बना है फ्रेंड्स, तो 1959 में बना है। उसी प्रकार से है बाल पहाड़ी, यह कहां पे है, गिरिडीह में। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल पहाड़ी डैम कहां पे है। तो इन फैक्ट्स को देख के कितने बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल पहाड़ी गिरिडीह में किस नदी पे है, तो यह बराकर और नलकारी नदी पे है। बराकर और नलकारी नदी पे यह कब बना था, 1959 में। उसी तरह से है फ्रेंड्स अय्यर एवं बेरमो डैम जो बोकारो में है, और किस नदी पे बना है फ्रेंड्स, दामोदर नदी पे बना है। कब बना है, 1959 में बना है। और लास्ट में है तेनुघाट, 8वां डैम कौन है, तेनुघाट डैम, यह कहाँ पे है, बोकारो में है, और यह भी दामोदर नदी पे है, और कब बना है, 1973 में। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यह ध्यान में रखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा जूम है, इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, JCERT का पूर्ण रूप है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है लेकिन मतलब यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाते भी हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो JCERT का काम क्या फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2007 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो रांची में। ये देखिए, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पे, JCERT कहाँ पे है, DRET कैंप्स रांची। तो ये ओरिजिनल गेट है,
इसका मुख्यालय रांची में है और इसका काम है फ्रेंड झारखंड में जितना शिक्षा वगैरह, स्कूली शिक्षा वगैरह में बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, उन सब पे क्या करती है यह जो JCRT वह निर्णय लेती है और शिक्षा के क्षेत्र में यह काम करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वभाषा कवि सम्मेलन। पहली बार यह सम्मेलन रांची में आयोजित किया जा रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2024 का आयोजन झारखंड के किस शहर में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स पहली बार रांची में हो रहा है और इस सम्मेलन में 22 भारतीय भाषाओं के कवि और अनुवादक जुटेंगे। इसका प्रसारण देश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 25 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में फ्रेंड्स पंचायतों की कुल संख्या कितना है, तो आपको बताना है झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या कितना है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए, अभी PGT वगैरह में देखा हूँ पूछ दे रहा है कि रांची में गाँवों का संख्या कितना है। तो ये तो बहुत मतलब अच्छे लेवल का प्रश्न है, क्योंकि गाँवों का संख्या तो याद जनरली कोई नहीं करता है, लेकिन पंचायत का संख्या, प्रखंड का संख्या, ऐसे प्रश्न जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है झारखंड में पंचायतों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 4345 है, आप इसे ध्यान में रखिए। झारखंड में प्रखंडों का संख्या कितना है फ्रेंड्स, 264 है, यह भी ध्यान रखिए। जिलों का संख्या थोड़ा इजी हो जाएगा, 24 है, तो यह भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या। अच्छा, मैं यह प्रश्न क्यों शामिल किया, इसलिए क्योंकि अभी क्या है कि राज्य के सभी 4345 पंचायतों में हेल्प डेस्क की स्थापना करने का जो है निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। इसके लिए एक मैनेजर रखा जाएगा फ्रेंड्स सभी पंचायतों में, और मैनेजरों को 1500 रुपया प्रोत्साहन राशि प्रत्येक माह दिया जाएगा। पंचायत में जो डेस्क मैनेजर का चयन होगा फ्रेंड्स, वह पंचायत स्वयं सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी और इससे संबंधित आदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जनरली जो भी चीज़ बताऊंगा वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में रहेगा, तभी मैं उस प्रश्न को शामिल करूंगा। यह प्रश्न क्या है कि रिपीट हो रखा है, तो थोड़ा सा हम सेकेंड वाले में देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कितने नहीं, यहाँ हो जाएगा किन्हें, हाल ही में किन्हें NTPC का निदेशक बनाया गया। तो NTPC एक महारत्न कंपनी है फ्रेंड्स और इनका निदेशक बने हैं। तो इनका निदेशक का नाम क्या है फ्रेंड्स, अनिमेष जैन। तो खूब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए, अगर क्या पता प्रश्न पूछ दे तो आप इसका सही आंसर कर लीजिएगा। बाकी NTPC का आपसे फुल फॉर्म पूछ दे तो फुल फॉर्म मुझे लगता है NTPC का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और इसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 7 नवंबर 1975 को। तो जो श्री अनिमेष जैन है वह NTPC कोयला खनन प्रभाग के प्रमुख के रूप में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित सभी कोयला खनन परियोजनाओं और रांची में कोयला खनन मुख्यालय के लिए जिम्मेदार होंगे। ये इतनी जिम्मेदारियां इन्हें सौंपा गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अदर करंट अफेयर थे जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ शामिल कर दिया हूँ। पहला क्या है कि IIT जो झारखंड में IIIT समझ रहे हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची में स्थित है। एग्जाम में पूछ देगा आपको कि IIIT कहाँ पे है। झारखंड में जो IIIT है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, वह झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर आप रांची कीजिएगा। और ये जो है IIM रांची का भी निदेशक है कौन, तो कौन है, डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव जो IIM के निदेशक है, उन्हें अभी हाल फिलहाल IIIT का निदेशक भी बनाया गया। इसके अलावा स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड जूनियर ओपन स्क्वाश क्या होता है फ्रेंड्स, एक बैडमिंटन टाइप का गेम होता है, बैडमिंटन जैसा ही। तो उसमें क्या है, रांची की जो आद्या है वह चैंपियन बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जनरली शामिल कर दिया हूँ ताकि कुछ चीज़ें छूट ना जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ये वैसे प्रश्न है जो PGT 2023 में पूछे गए हैं और इसे आप ध्यान में रख लीजिए, क्या पता रिपीट भी हो सकते हैं, और बाकी रिपीट नहीं भी होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा करता हूँ। झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, देखिए योजनाओं से प्रश्न भाई बहुत पूछे जाते हैं, तो योजना को तो आप मजबूत कर ही लीजिए। के अंतर्गत 5 एकड़ कृषि, यहाँ पे बोला है 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है फ्रेंड्स, उसके तहत किसानों को प्रति एकड़ भूमि पर प्रत्येक वर्ष 5000 रुपया देने का प्रावधान है पर एकड़ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है 5 एकड़ भूमि पे कितना दिया जाएगा, तो 1 एकड़ भूमि के लिए 5000, तो 5 एकड़ भूमि के लिए कितना, 25000। अब JSSC जो आंसर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे JSSC का आंसर था 20000
और जो इस नियम को जो जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे पर एकड़ 5,000 देने का प्रावधान है, तो इस हिसाब से 25,000 होना चाहिए आंसर। और ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसमें आंसर 25,000 भी था। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिए। 20,000 वाला अगर आपको इस संदर्भ में और कंसेप्ट क्लियर था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि इस मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पर एकड़ 5,000 देने का प्रावधान है, और वह 5 एकड़ होगा तो 25,000 देने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे गरीब जिला है जहां की 60.74% आबादी गरीब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? चतरा। ठीक है, अगला जो था प्रश्न वह नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो ये भी 2021 के आधार पे ही ध्यान रखिएगा, बाद में रिपोर्ट आ जाएगा तो ये जो करंट अफेयर है वह चेंज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? 42.16% जो है झारखंड के लोग वह क्या है? तो गरीब हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न था चतरा, दो बार लिखा गया। चतरा जिले के खाली स्थान गांव से मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन से स्थान का? तो चतरा के ओबरा गांव। कौन सा? चतरा का ओबरा गांव, जो पत्थलगड्डा वहां का एक प्रखंड है उस एरिया में बिलोंग करता है। तो ओबरा गांव में मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर वगैरह पढ़ते रहना है रेगुलर, ताकि ऐसे प्रश्न भी ध्यान में रहें। और थोड़ा सा जब पेपर पढ़ना है तो एकदम से मसाला न्यूज़ नहीं पढ़ने लग जाना है। थोड़ा सा जब तक स्टूडेंट है तब तक एकदम क्या बाज की आंख की तरह सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए, भाई हाँ यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड में खाली स्थान की इकाइयों को जुलाई 2023 को अपने क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए कहा गया है। हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने को कहा गया है। तो जो आयरन वाला ऑप्शन था फ्रेंड्स वह एक ही था, वह था स्पंज आयरन। तो इस चीज से भी आप कोरिलेट करके इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो जो झारखंड सरकार झारखंड में स्पंज आयरन की जो इकाइयां हैं उनको जुलाई 2023 तक अपने क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने और हरित इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आप डेली झारखंड करंट अफेयर हो, चाहे फिर आप झारखंड जीके हो, चाहे फिर खोटा हो, या फिर और भी रीजनल पेपर के क्वेश्चन हो, उन प्रश्नों का डेली क्विज के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 12,193 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और डेली क्विजेज का हिस्सा बन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है तो यहाँ पे भी 7,700 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो खोटा के भी टेलीग्राम में जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम के नज़दीक हम लोग क्विज, वहाँ महा क्विज भी होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का भी क्विज होता है, तो उन सबका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी विषयों का भी टेलीग्राम क्विज है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर लीजिएगा और वहां पे आप जाके जुड़ जाइएगा। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, 20 अगस्त 2022 को सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। वे झारखंड के पूर्व क्या थे? आपके पास ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और ये मुख्य सचिव और राज्यपाल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन क्या है उसका आंसर आपको कहां करना है फ्रेंड्स? तो कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपके सुविधा के लिए इनका फोटो लगा दिया हूं, तो आप इससे अगर इन्हें पहचानते तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। साथ ही बताइए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये झारखंड के कैमे मुख्यमंत्री थे, इन सब चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इनका 2022 में निधन हुआ है, तो निधन से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यही था आज डेली करंट अफेयर के वीडियो के माध्यम से हम डेली अपडेट रहने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे को जो वीडियो आएगा तो उस दिन थोड़ा सा मुझे समय मिल जाता है, तो वैसे समय में क्या करूंगा, मैं और भी कंटेंट को दमदार बना के आप तक प्रस्तुत करूंगा और मतलब अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक हैं उन्हें भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बाकी फ्रेंड्स आप जेपीएससी ले लें या जेएसएससी ले लें, जेपीएससी का भी 349 सीटों पे बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वह भी यहाँ कराने का प्रयास करेंगे, ताकि 2-3 क्वेश्चन भी से 4, वहाँ पे तो 100 प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर इस डेली करंट अफेयर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका क्या है, करंट अफेयर वाला झमेला दूर हो जाएगा। बाकी आपको एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और यार हाँ मेरा यूजर आईडी इंस्टाग्राम पे जाइए, आप मुझे फॉलो कीजिए और किसी प्रकार का क्वेरी रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है,
बाकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया हूँ, तो वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के पीडीएफ या फिर स्टडी फॉर गोल्स के जितने भी क्लासेस होते हैं उनके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और ये तो टेस्ट वाला है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे लेफ्ट में 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में जाइएगा, देखिए स्टडी फॉर गोल्स वाईटी क्लासेस पीडीएफ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस दिन वीडियो आएगा उसके अगले दिन या उसके इवनिंग में यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी अगर आपने पेपर 2 के रूप में खोटा रखा है तो हमारा प्रैक्टिस सीट बुक झारखंड के सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे दे के जरूर जाइएगा। यहाँ पे इस बुक को पढ़ के नगर पालिका जैसे परीक्षा में बच्चे 95, 98, 97 ऐसे प्रश्न करके आए हैं, तो आप बहुत ही वो पतली पुस्तक है, और लेकिन क्या है कि वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और अगर आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर करते हैं तो आपको नगर पालिका और ये औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के पेपर भी आपको साथ में मिल जाएंगे, तो इससे भी आप देख लीजिएगा। बाकी यही था आज का वीडियो, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो के साथ। हो सकता है इवनिंग में मैं नेशनल करंट अफेयर का जो सीरीज हो रहा है वह भी ले आऊँ, उसमें बहुत से क्वेश्चन बन गए, उसे आज ही लाने वाला था लेकिन थोड़ा सा उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, उसका पीपीटी, उसके चलते वह नहीं आया। लेकिन मैं सोचा कि करंट अफेयर वाली वीडियो कंटिन्यू कर दूं। बाकी फ्रेंड्स, वो मैं एग्जाम डेट वाला बात बताया, एग्जाम जो है अपने तय समय पे होने का पूरा उम्मीद नहीं है, इस बार कंफर्म है होगा, तो आप अपना बेस्ट दे दीजिए, ईच एंड एवरी सेकंड पढ़ाई कीजिए। और भाई इस बार रिजल्ट लेकर ही क्या करना है, 2025 में एकदम पूरा घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, फाइनेंशियल आज़ादी हो जाएगा, तो थोड़ा सा तो इन सब चीज़ों से मतलब कोई बोलता भी नहीं है ना, फैमिली में नहीं बोलेंगे, परिवार वाले नहीं बोलेंगे, समाज वाले नहीं बोलेंगे, क्यों भाई अच्छा जॉब करता है, सफल आदमी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, रिमाइंड करते हुए पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है और अपना बेस्ट देना है। और किसी प्रकार का कमी है कोई अगर तो आप स्टडी फॉर गोल्स को कांटेक्ट कीजिए, मुझे आपकी जो प्रॉब्लम है वो टेक्स्ट कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको बेस्ट बनाने में, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।